क्या दिक्कत करता है? एकांत में उनको दिक्कत क्या आती है? ये ऐसे होगा, ये ऐसे हो गया, मैं ऐसे चाहता था, ऐसे हो गया। हाँ, तो वो तो सोचने में हर एकांत में तो आदमी सोचता है, ऐसा थोड़ी कि एकांत रहेगा तो आदमी नहीं सोचता है। ये जो लेकिन उस सोची हुई चीज़ को जिस बात मुझे से- किसको कहना किसको नहीं कहना बात तो इसमें है। हाँ बाबा जी, वही बतिया जो सोचता हूँ जो मेरे दिमाग को डिस्टर्ब करे। वो कोई डिस्टर्ब नहीं करते। आप अपने दिमाग को यह खुराक मत दीजिए कि तुम डिस्टर्ब हो जाते हो। दिमाग को यह खुराक दीजिए कि तुम बहुत मजबूत हो। समझ रहे हैं? डॉक्टर साहब, और तुमको क्या कहना है क्या नहीं कहना है, गाजीपुर इस बात को अच्छा से पहले से विश्लेषण कर लो। राजेश चक्रवर्ती नाम के एक डॉक्टर है गाजीपुर के घाट के, आयुर्वेद के सरकारी डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा कि देखिए हिमालय की शंख पुष्पी लीजिए, और शंख पुष्पी वो औषधि की बात अलग है। नहीं, शंख पुष्पी से वो औषधि की दवाई बात नहीं, अलग वो दिमाग की दवा है, दिमाग को शार्प करेगी तेज। वो अलग औषधि की बात वो अलग अलग है। है। उसकी मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ, तो कहें कि दिमाग थोड़ा कम, दिमाग विचार का उपचार सिर्फ विचार होता है, यस। ये जान लीजिए। अगर हमारे विचार में गड़बड़ी है तो उसका उपचार हम विचार से करेंगे, चाहे वो कितना पहलवान आदमी वो बेहतर विचार से करेंगे बस। अगर विचार कहीं डिग रहा है ना तो उसका उपचार विचार से ही होगा। औषधि बस इतना करती है कि आप की उत्तेजना को थोड़ा शांत करती है। जैसे शंख पुष्पी है, ब्राह्मी है, शंख पुष्पी हाँ गोखरू है, चंदन है, ये सब जो क्या है कि दिमाग को थोड़ा शांत करती है। लेकिन दिमाग को शांत करने का मतलब यह नहीं है कि विचार वहाँ बंद हो जाएगा। विचार बंद थोड़ी होगा, विचार तो आता ही रहेगा। उस विचार के आने से, विचार के टकराने से, जैसे विभिन्न विचार जब टकराते हैं आपस में और कन्फ्यूजन पैदा करते हैं तो उससे शरीर में गर्मी पैदा होती है। बात समझ रहे हैं? जब अलग अलग विरोधी विचार टकराएंगे आपस में, मुझे करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, ये विरोधी विचार हो गया। हाँ, अब ये टकराएंगे, जब ये टकराएंगे तो दिमाग में गर्मी पैदा करेंगे। और उस गर्मी तो वो शंख पुष्पी क्या करेगा कि खाली गर्मी जो पैदा हो रहा है ना, उस गर्मी को घटा देगा। उस विचार के टकराने को नहीं रोक सकता है। बात समझ में आ रही है? नहीं आप सही कह रहे हैं। तो जो ब्राह्मी है, हम लोग आयुर्वेद सब करते हैं ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो जो विरोधी विचार जो आपस में टकराते हैं तो उसकी गर्मी जो उत्पन्न होती है, उस गर्मी को खाली ये हटाता है, शांत करता है। ये विचार को टकराने से नहीं रोक सकता, जबकि हमारा असली कारण है विचार का टकराना। और विचार का टकराने का असली कारण क्या है? हम सही निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं। विरोधी विचार के बीच में हम एक समन्वय जब स्थापित नहीं कर पाते हैं, हमारी माता और हमारी पत्नी में लड़ाई हो गई, अब हम निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं कि हम किसका पक्ष लें। फंसे हुए। हाँ, दोनों अपने हैं। दोनों अपने हैं, तो दोनों भिड़े हुए हैं। अब हम निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे। देखिए अर्जुन की क्या हालत हो गई, इधर भी अपने हैं उधर भी अपने हैं, हमको लड़ना है, किससे लड़ेंगे भैया, तो उसका कांपने लगा। समझ रहे हैं? तो वो कमजोरी से नहीं कांप रहा था, वो शारीरिक कमजोरी नहीं थी उसकी क्या थी? दिमागी कमजोरी। निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहा था वो। जब विरोधी विचार जब आ जाते हैं ना तो उसका एक निष्कर्ष निकालना पड़ता है। निष्कर्ष किस आधार पर निकलता है? सदैव निष्कर्ष निकलता है न्याय के आधार पर। जब न्याय के आधार पर आप निष्कर्ष निकालेंगे तो आपका दिमाग एकदम मजबूत हो जाएगा, पुख्ता हो जाएगा। अगर मेरी पत्नी ने गलती की है तो मैं पत्नी का साथ नहीं दूंगा। अगर मेरी माँ ने गलती की है तो मेरी माँ का साथ मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे साथ देना है सत्य का, न्याय का। मुझे वहाँ रिश्ते का साथ नहीं देना है। रिश्ता जो है हमारे लिए वहाँ महत्वपूर्ण नहीं है। समझ रहे हैं? अगर हमारे दिमाग में ये बात स्पष्ट है तो हमको कोई भ्रांति नहीं होगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई गर्मी पैदा नहीं होगी दिमाग में, और हमारा निष्कर्ष एकदम सॉलिड रहेगा, संकल्प मजबूत रहेगा, और मैं जो करूँगा बिल्कुल पुख्ता करूँगा, उसमें कोई पश्चाताप कभी नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? तो दिमाग में गर्मी पैदा नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। दिमाग में गर्मी तभी होगा जब हमको समझ में नहीं आने लगा कि हम करें तो क्या करें। तब जो है दिमाग घबराने लगेगा, तब हम शंख पुष्पी खाएंगे तो क्या होगा? दिमाग शांत हो जाएगा। ऐसे उससे हम एक दूसरे ढंग के दुनिया में पहुंच जाएंगे। ऐसी दुनिया पहुंच जाएंगे जहाँ कि हमारा दिमाग टकरा तो रहा है लेकिन उसकी गर्मी जो है हमको नहीं फील हो रही है, बस हम चुपचाप शिथिल हो जा रहे हैं। उससे शिथिलता आ जाएगी, बस वही होगा। जैसे बाबा जी आज नींद की गोली देते हैं डॉक्टर अंग्रेजी वाले, उससे सो जाएंगे। नींद की गोली नहीं खाना है, इसीलिए तो जैसे मैं किसी के यहाँ फ़ोन किया कोई बात करने के लिए, अगर कोई फ़ोन नहीं उठाया तो मैं तुरंत, अगर कोई फ़ोन रिसीव नहीं किया
जैसे सपोज दैट मतलब क्यों डिस्टर्ब हो, क्यों उसका कोई लॉजिक आया होगा ना। वो आदमी नहीं बात करना चाहता है मुझसे। हाँ तो नहीं बात करना चाहता है मेरा उसके। दुश्मन हो गया। हाँ मेरा मेरा नहीं तो- हमारा अपना आदमी मुझसे दुश्मन हो गया। नहीं तो आप ऐसा कैसे समझ गए कि वो बात नहीं करना चाहता। अरे 4-5 कॉल किया आपने 4-5 कॉल किया, हो सकता है कि वो कहीं व्यस्त हो सकता है, फोन से कहीं चार्ज में लगा हो सकता है उसका फोन खो गया हो, तो मैं वेट करता हूँ कि देखो तो हो सकता है कि फिर फोन नहीं आएगा तो फिर करूँगा। हो सकता है वो किसी दूसरे काम में लगा हुआ हो। हाँ हो सकता है कि गलत रिंग आ रही हो। इन सब विकल्पों के ऊपर आपने क्यों नहीं विचार किया। हाँ जैसे कि विनोदे को मैं फ़ोन कर रहा था, नहीं उठा रहे थे सुबह। मैं सोचा कि क्या होगा भाई, विनोद को मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। मैं बहुत तर्क कर रहा था, तब तक इनका फ़ोन आ गया। नहीं आप बहुत तर्क नहीं कर रहे थे, आप कम तर्क कर रहे थे। नकारात्मक तर्क कर रहे हैं। बहुत तर्क अगर करते तो आपको स्पष्ट पता चल गया होता कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं बाबा, हम सो रहे हैं, मोबाइल साइलेंट में, हाँ हमें कुछ पता नहीं। तो आप इन सब चीज़ें, इसीलिए मैंने कहा ना कि आप अपना लॉजिकल माइंड को पूरा जो है ना खुला नहीं रखें, खुला नहीं रखें। आप बहुत कम विकल्प पर विचार कर रहे हैं। जो इनके विरोधी लड़के हैं उनके पीछे चल देंगे रात में आके उसके पीछे चल देंगे। मैं विरोधी लड़का तो कोई नहीं है, मतलब जैसे जो भी जिससे इनको दिक्कत है, जैसे वो अपने काम से जा रहे हैं। हाँ। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि वो मुझे देखने के लिए आ रहा है कि काम मारता जा रहा है, इसके यहाँ जा रहा है। हाँ। ऐसा फील होता है। नहीं तो उसके पीछे आपके पास कौन सा प्रमाण होता है। कोई व्यक्ति अपने काम से नहीं जा सकता। वही बतिया ना, वही मुझे शक है, शक हो जाता है। उसके पीछे आपको प्रमाण चाहिए हर समय। आप प्रमाण को महत्व नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ मान्यता को महत्व दे रहे हैं। हाँ और सिर्फ अपने को महत्व दे रहे हैं। स्व केंद्रित जो व्यक्ति होता है, जो सिर्फ अपने को ही दुनिया में महत्वपूर्ण मानता है, वही इस तरह की बातों को सोचता है, करता है। हाँ वो सोचता है कि दुनिया में वो सब जो है वो हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं। दुनिया में बहुत बड़ी है, आपके लिए सोचने का बहुत ज़्यादा सबके पास समय नहीं है कि आपके खिलाफ में खड़े हो जाएंगे। उनको 10 तरह के काम है। मेरी खिलाफत कौन अच्छा, करेगा? बाबा ये कह रहे हैं मेरे से कि हम गोवा जा रहे हैं कमाने, इससे सोल्यूशन मिल जाएगा? गोवा अगर जैसे कहीं भी लेके बाहर चले जाएंगे। नहीं कमाना तो चाहिए ही चाहिए, नहीं, कमाएंगे नहीं तो डिस्टर्ब होंगे ज़्यादा। हाँ। ये बात तो सही है। जैसे कह रहे हैं जब मनुष्य के पास पैसा नहीं रहेगा तो उसको डिस्टर्ब हर हाल में होना है। पैसा है इनके पास, दिक्कत नहीं है। हाँ मैं ये पैसा उस चीज़ नहीं से रहेगा, भाग नहीं तो रहे जब हैं। कमाएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। नहीं जैसे वो उस चीज़ से भाग रहे हैं, कह रहे हैं लेके हम चले जाएंगे दूर पे। नहीं, यहाँ पर मुझे ऐसा फील होता है कि लोग मेरे बारे में बात करें तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से दूर हट जाऊँगा। उसके क्या फिर यहाँ से दूर हो जाएंगे तो वहाँ के लोग नहीं बात कर लेंगे जहाँ जाएंगे आप। वहाँ मेरे बारे में कौन जानता है कि क्या है, क्या मास्टर है कि क्या क्यों है? नहीं जानता। जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ से लोग परिचय ना हो जाएगा, जानने जाएंगे सब। फिर ये ऐसा होता है डॉक्टर। मनुष्य का परिचय, मैं यहाँ आया था सोनरिया में, तो मुझे कौन जानता था, कोई नहीं जानता था। नहीं जान गए आप। मनुष्य तो जहाँ रहेगा वहाँ परिचय हो ही वो जाएगा। तो हो जाएगा तब लेकिन ये इस बातों से वो सोच रहे हैं कि हट जाएगा बेटा। नहीं हटेगा, बिल्कुल नहीं हटेगा। क्योंकि आप जहाँ भी जाएंगे आप जैसे हैं, अपना व्यक्तित्व आपका जैसा है, वैसे ही व्यक्तित्व से धीरे धीरे आपका संबंध से वो वहाँ पर लोगों का संबंध बनेंगे या विरोधी बनेंगे। हाँ आप कहीं भी चले जाएं। हाँ मैं सोनरिया से भाग करके अगर दूसरी जगह चला जाऊँ तो मैं जहाँ भी जाऊँगा तो वहाँ भी इसी तरह से शत्रु और मित्र बन जाएंगे। हाँ हर जगह, क्योंकि मैं तो वही हूँ ना। हाँ मेरा पहले व्यवहार ऐसा था कि मैं दुश्मनों को भी अपने पास साथ लेकर चलता था। मेरे जो भी अपोजिट थे, दर्द या धप के साथ झगड़ा, वो उन सबों को 12-1 बजे गाड़ी की जरूरत पड़ती थी, मैं अपना पैसा लगाकर उनकी दवा इलाज कराता था। लेकिन ऐसा हो गया कि मैं तो अपने पिताजी से ही सीधी मुझसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, तो विरोधी से मैं क्या बात। नहीं तो क्यों नहीं बात कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है। माइंड नहीं, माइंड कोई कारण नहीं होता है, माइंड कारण थोड़ी होता है। नहीं, उसका ये कारण है कि मेरी बीवी के बारे में मैं ऐसा सोच रहा हूँ, पिताजी उसका सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम अपना दिमाग पंचर कर रहे हो बस। नहीं तो आप अपनी बीवी के बारे में सोच रहे हैं ऐसा, तो उसके पीछे आपके पास क्या प्रमाण है। कोई प्रूफ नहीं है। तो कोई प्रूफ नहीं है तो फिर आपका सोचना गलत है ना। पहले प्रूफ जुटाइए, उसके बाद कहिए अपने पिताजी को इस विषय में, या किसी को भी। अपनी बीवी को भी आप कहेंगे तो प्रमाण जुटाने के बाद कहेंगे, बिना प्रमाण जुटाए आप नहीं कहेंगे। आप चले जाएंगे यहाँ से गोवा या पुणे या कहीं भी चले जाएंगे तो बीवी तो रहेगी वही, पिताजी रहेंगे वही, सब बाकी सब तो वही ना रहेंगे। तो दिमाग फिर वहाँ से यहाँ सोचेगा, विचार करेगा ना कि अब मैं यहाँ हूँ, पता नहीं वो लोग क्या क्या कर रहे होंगे। नहीं लेके जाना चाह रहे हैं।
और लेके जाएंगे तो वहाँ तो और होगा कि भाई अब तो हम कमाने जा रहे हैं, पता नहीं ये क्या क्या करेगी यहाँ, अकेली है। नहीं, विचार स्ट्रांग करिए, इसके बाद जब जैसे आपका स्ट्रांग हो जाए तो आप जाइए कहीं भी। सिर्फ आपको अपने जो तर्क क्षमता बढ़ानी है, आपकी तर्क क्षमता ज़्यादा नहीं है। हाँ, आपने कुछ विकल्प जो है ना सीमित कम रखे हैं, सीमित रखे हैं। सभी चीज़ों पर विचार नहीं करते कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसा आप विचार नहीं किया। अब जी बाबा बोले ना कि हम इनको फ़ोन कर रहे हैं, जैसे अच्छा, हम थर्ड आदमी, फिर जो भी विचार करेंगे ना तो आप अपने से ही विचार करके अपने तक ही रखिए, कहिए नहीं समाज में। आपकी एक आदत कहने की है, हाँ हाँ, कहिए नहीं। बात सही कह रहे हैं बाबा जी। आप जो भी विचार करते हैं उसको अपने तक रखिए, कहिए तब जब आपके पास प्रमाण। हाँ, समाज में आपको कहना है, दिमाग में नेगेटिव पॉजिटिव टकराता है खूब, जो टकराने दीजिए, टकराने से कोई बात नहीं, वो तो सब में टकराता है, जो वो मंथन करता है, तो दिमाग का स्वभाव है। मंथन करता है तो मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो भावना है उनमें मैं बह जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि क्या डॉक्टर साहब मेरी ऐसी दशा हो गई कि मुझे लोग सलाम करते थे, कहेंगे कि ये बीवी की ये शिकायत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लोग पागल मुझे कहेंगे। इसी भावनाओं में मैं अपने दिमाग को मंथन करता हूँ। किसी भी व्यक्ति को लोग पागल समझने लगेंगे जो अपनी महत्वाकांक्षा लोगों को बताना शुरू कर देगा, जो बिना प्रमाण के बताना शुरू कर देगा, चाहे वो कोई हम ये हो कोई भी। हाँ, हमारे दिल में क्या है, हम क्या पाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उसे अपने ही तक रखना है। यदि हमने लोगों को बता दिया तो लोग हमें पागल कहने लगेंगे, क्योंकि देखेंगे इसकी स्थिति यह है और चाह रहा है ये, कहीं दूर दूर का मेल मिलाप नहीं है तो कहेंगे कि ये तो सनक गया है। आप अभी चल रहे हैं साइकिल से, कहेंगे कि मैं तो हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहा हूँ कल, हाँ, तो लोग नहीं कहेंगे कि ये पागल हो गया है, क्योंकि देख रहे हैं कि अभी ये साइकिल पर चल रहा है, इसके पास खाने पीने में इसके लाले पड़े हुए हैं, हेलीकॉप्टर पर कैसे चढ़े। इनके कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम है, मनो दिक्कत है कुछ। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि ये तो पूरा प्रमाण नहीं जुटाते हैं और अपनी हर बात लोगों को बताते हैं। यही बात इनको हम बोलेंगे, हर बात तुमने तो बताइए। आप लोगों को क्या बताएंगे हर बात? लोग आपको हर बात बताते हैं अपनी, आप क्या बताते हैं? नहीं, मैं जो भी बात आप वही बात बताइए। अपने लोगों से बता अपने लोग क्या होता है? कुछ नहीं, अपने मतलब कुछ नहीं होता है, कोई अपना अपने से मतलब कुछ नहीं होता। समाज में कोई भी व्यक्ति है तो वो किसी प्रमाण सहित, तर्क सहित किसी बात को सुनेगा और तब आपको महत्व देगा, नहीं तो फिर पागल कहेगा। चाहे आप अपने बच्चे को बताएं, अपने पिता को बताएं, अपनी माता को बताएं या किसी को भी बताएं, जो अपने हैं वो यही कहेंगे कि बेचारा पागल हो गया, बस इतना कहेगा। उसमें बेचारा सब जोड़ देगा, थोड़ा सहानुभूति का सब जोड़ देगा अपने, और जो विरोधी हैं वो खिल्ली उड़ा के कहेगा, वो खिल्ली उड़ा के कहेगा कि चलो अच्छा हुआ, पगला गया, ठीक हुआ, एक कांटा दूर हुआ। तो अपनी बात मत बताएं तब तक जब तक कि आपके पास प्रमाण नहीं है। सामान्य बातचीत बोलते रहे, अपनी शंका के बारे में, अपनी महत्वाकांक्षा के बारे में, अपने कार्यों के बारे में, अपने धन के बारे में, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं, बताना नहीं चाहिए कभी। आपके पास कितना रुपया है बैंक में, आपको नहीं बताना चाहिए। क्यों बताएंगे आप? वो आपके काम के है, आप रखें, आप जाने। आप बताएंगे तो लोग आपकी सामर्थ्य समझ जाएंगे। आप अपना धन बता देंगे लोगों को तो लोग सामर्थ्य समझ जाएंगे ना। आप कर्जा मांगने लगेंगे, लोग सामर्थ्य समझ जाएंगे कि इसके पास पैसे ही नहीं है, कर्जा मांगता है, तो आपकी खिल्ली उड़ाने लगेंगे, आपको हल्के में ले लेंगे। इसलिए कर्जा कभी मत मांगिए, तो लोगों को पता नहीं चलेगा आपके पास कितना धन है। तो आप अपनी ताकत खुद ख़त्म कर देंगे अगर बता देंगे तो। इसलिए किसी को भी, अपनी पत्नी को भी अगर आप बता दिए कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो फिर आपको महत्व नहीं देगी वो, भले आपकी पत्नी है, महत्व नहीं देगी। तो आपको समझना है कि मुझे अपने धन के विषय में नहीं बताना है किसी को भी, चाहे मेरे पत्नी हो चाहे बच्चे हों। आपके पास नहीं भी है तो यह मत कहिए नहीं है, कह दीजिए नहीं दूंगा, मैं नहीं दे सकता, मैं किसी अन्य काम के लिए रखा हो। बात समझ रहे हैं? तो इससे क्या होगा कि आपका वजन बना रहेगा। अगर आपने अपने को जीरो बता दिया ना, तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं है दुनिया में। जीरो मतलब वैल्यूलेस हो गया, आप हल्के हो जाएंगे। आप कोई और कारण बता सकते हैं उससे, हाँ, टाल सकते हैं,
कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, चुप रह सकते हैं, गुम हो सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आप झूठ भी नहीं बोलना चाह रहे हैं, आप चुप हो जाइए। मुझे पता नहीं। आप चुप हो जाइए, कुछ बोलिए नहीं उस विषय में, आप वहाँ से हट जाइए। तो वो उसके दिमाग में ये बात आएगी कि ये देना नहीं चाहता है, जबकि आपके पास नहीं है। लेकिन यदि आपने कह दिया कि मेरे पास नहीं है, तो फिर जो है फिर आपका छिछली होना शुरू हो जाएगा। है ये तो दम दरिद्र है, कुछ है नहीं, कमाता है ना धमाता है, हाँ, ऐसे 10 तरह की बातें बोलेंगे, आपका महत्व नहीं देंगे। तो आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे कौन सी बात बतानी है, कौन सी बात नहीं बतानी है समाज में। यानी कि जो कुछ भी है सब बता दिए। आप बिल्कुल खुली किताब अगर हो जाएंगे ना, तब तो खुली किताब हो जाएगा, तो फिर तो सब लोग पढ़ेंगे और अलग अलग पढ़ के फेंकेंगे। क्या वो आपके ऊपर सब थोपेंगे, फिर आपको अपने हिसाब से। सही कह रहे हैं। जब तक बंद किताब है, उसमें क्या लिखा है कोई नहीं जानता, तो उत्सुक रहता है कि क्या है उसमें लिखा क्या है, उत्सुकता बढ़ जाती है ना। और जब ओपन हो जाएगा तो सब लोग जान जाएंगे, तो उसका मतलब जैसे पेपर है, बाबा जी पेपर सभी लोग पढ़ लिए, फेंक दिए, काम खत्म, अनहीज हुआ फिर अगले दिन। कोई उपाय बताइए बाबा जी, मैं आप ही को। आपको योग का मैं बता रहा हूँ कुछ, इसके लिए साधना आपको बता रहा हूँ। ये सब साधना कीजिए। और औषधि में हमारे पास है अमृत प्राश का औषधि हम लोग बनाए हुए हैं, आपको वह दिया जाएगा। आप अमृत प्राश खाइए, आपको जो गर्मी जो दिमाग में पैदा होती है अनावश्यक, शांत हो जाएगी। गर्मी शांत होगी, विचार नहीं। विचार